डॉक्टर साहब, इस मौके के ऊपर यकीनी तौर पर आज आलमी दिन मनाया जा रहा है उन बच्चों के लिए जिनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, जो मुजालिम सह रहे हैं, जो जारहियत सह रहे हैं। उसके अंदर गज़ा हो गया या फिर कश्मीर हो गया, उन बच्चों को हम नहीं भूल सकते हैं। जो मुजालिम उन्होंने सहे हैं, यकीनी तौर पर उन जैसी जारहियत और बर्बरियत सहने वाले और नहीं मिलेंगे। क्या समझते हैं अब उनका मदावा हो पाएगा? उन बिलखते हुए बच्चों का कोई मदावा करने के लिए सामने आएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आज का दिन तो विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन जो बच्चे हैं, आलमी दिन है। दुनिया भर में बच्चे जो है कमज़ोर होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। जहाँ भी एग्रेशन हो उसको रोकना ज़रूरी है। लेकिन ये जो गज़ा है वो तो एक जुल्म व बर्बरियत की एक अपनी मिसाल आप है। जो मैं थोड़ा सा इसका, आप ये डेटा देखें कि अब तक 23 अक्टूबर 2023 से अभी तक 18-19 हज़ार बच्चे सिर्फ शहीद हो चुके हैं इस इसराइली बर्बरियत में। और उसमें जो उसके अलावा मैल न्यूट्रिशन जो है, यानी उनको भूखा रखा जा रहा है। कोई 1 लाख बच्चा ऐसा है जो मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको अद्वियात नहीं मिल रही। फिर 2000 से ज्यादा बच्चे हैं जिनके आज़ा कट गए हैं या एम्पुटेट करने पड़ गए हैं जख्मी होने की वजह से। और जैसे आपने खुद फरमाया, आप वहां पे देखें कि वहां पे जो ट्रॉमा है बच्चों का, बमबारी का, जख्मी होने का, अपने रिश्तेदारों के शहीद होने का, वो तो शायद मेरा ख्याल है कि तमाम जितनी भी बच्चों के बच्चे हैं उनमें है। उसमें आप कह नहीं सकते कि 1 लाख में है या 2 लाख में है। 20 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो अपने खानदानों से बिछड़ गए हुए हैं। और 7 लाख बच्चे वहां से रिफ्यूज लिए हुए हैं रफा में। तो आप बच्चों की जरा हालत देखें वहां पे क्या हो रहा है। आप अभी आपने एक मिसाल देखी होगी कि एक जो डॉक्टर थी खातून, उनके जी। 9 बच्चे एक बॉम्बिंग में शहीद हुए। 10वां बच्चा जख्मी है उनका, हम जी। जख्मी है। तो मैं समझता हूँ ये जो दो सिस्टमैटिक ये एक्टिविटी कर रहा है इसराइल, एक तो बच्चों को मारा जा रहा है ताकि ट्रॉमा बढ़े, सारी पॉपुलेशन में फियर बढ़े। जी। और दूसरा, उनको भूखा रखा जा रहा है। जी। और ये जो भूखा रखे जाने वाला मैल न्यूट्रिशन वाला मसला है, ये नया नहीं है। ये 16 साल से वो बच्चे फेस कर रहे लेकिन हैं ये जो जो अब ज्यादा डॉक्टर साहब, हो गए। भूख का हथियार इस शिद्दत के साथ अब इस्तेमाल हो रहा है, शायद इसकी कोई मिसाल पहले मिलती हो। और फिर अलमिया ये कि 3 महीने उन तक इमदाद नहीं पहुंचाई जाती जो पूरी दुनिया से आई है। इमदाद पहुंचाई जाती है तो ऐसे कि उनको नाकों से गुजर के आना पड़ता है, और उन नाकों से गुजरते हुए उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। और फिर वावेला किया जाता है कि जी ऐसा तो हमने किया ही नहीं है, उसको ओन भी नहीं कर रहे। तो आज जब बच्चों पे जुल्म और जारहियत के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है, कितना ज़रूरी है तवज्जो इस तरफ दी जाए, क्योंकि एक पूरी नस्ल को ख़त्म किया जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है और अलल ऐलान किया जा रहा है। तो कब जागेगी दुनिया? मैं आज नहीं समझता हूँ जागी कि तो इससे बढ़ के इससे ज्यादा संगीन पहलू नहीं हो सकता इस बड़े ही अहम मसले का, कि बच्चों के साथ ये जुल्म और बर्बरियत हो रही है और दुनिया देख रही है उनको। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि सीज फायर बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर ना एड जाने देंगे, ना वो मेडिसिन जाने देंगे, ना दवाई जाने दे रहे हैं। वहाँ पे देखें, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है। जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो वो रुकना चाहिए। मेरा ख्याल है जो बच्चे वहाँ पे इस वक्त जख्मी हैं, जिनको इमदाद नहीं मिल रही, उनको इजाज़त होनी चाहिए कि वो नेबरिंग कंट्रीज में या मिडल ईस्ट में, इजिप्ट में कहीं भिजवा दें उनको, ताकि उनके साथ उनके फैमिलीज भी चले जाएं और वहाँ पे उनका इलाज हो सके। ये बहुत ज़रूरी जो इमीडिएट है। फिर बच्चों के, जैसे मैंने अर्ज किया कि 20 हज़ार बच्चे हैं जिनके आज़ा कटे हुए हैं, तो उनके लिए वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि उनको वो आज़ा वगैरह लगाने की और उनकी ट्रीटमेंट का इंतजाम हो सके। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये अभी इमीडिएटली करने वाली हैं लेकिन जंग हॉस्पिटल्स की। बंदी, आप जिस तरह से सीज फायर की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी सीज फायर तो होते रहे हैं, लेकिन उन सीज फायर पे अमल दरामद होना और फिर कारबंद रहना, यकीनी तौर पर इजराइल की जानिब से उसकी खिलाफ वर्जियाँ की जाती रही हैं, वायलेशंस होती रही हैं। और फिर सीज फायर के दौरान भी जिस तरह से हमने देखा कि बर्बरियत और जारहियत नज़र आई, उसकी भी मिसाल नहीं है। तो इसको अब कौन यकीनी बनाएगा? आपको नहीं लगता कि आलमी दिन मना लेना काफ़ी नहीं है? पूरी दुनिया इस वक्त आलमी दिन मना रही है, तो अगर इस आलमी दिन की अहमियत ही उजागर नहीं होगी, आलमी दिन का पता ही नहीं है अहमियत क्या है उसकी, और जो बच्चे हैं वो नज़रअंदाज कर दिए जाएंगे, तो फिर आलमी दिन मनाने का तो कोई मकसद ही नहीं रहा। तो ये अक़वाम आलम किस वक्त जागना चाहिए? इस वक्त अगर नहीं जागेगा तो फिर कब जागेगा? देखिए जी, आप इनको भी ख्याल करना चाहिए। कहते हैं ना, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस।
यहाँ पे होगा तो किसी के बच्चे भी महफूज नहीं रहेंगे। अल्टीमेटली रिएक्शन होगा, जाहिर है कि कोई इस तरह तो नहीं होगा कि आप वायलेंस करके बैठ जाएंगे। और ये पैगाम मैं कहता हूँ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है, जो एमुलेट करते हैं इजरायली पॉलिसीज को, स्ट्रेटजीज को और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर में ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान में भी वो कह रहा है कि हम पानी बंद कर देंगे और मैं गोली मार दूंगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जिंगोइस्ट अप्रोच है, इसका अल्टीमेटली खुद नुकसान होगा उनको भी, और जो एग्रेशन करने वाले हैं। जी। तो इसराइल को भी और इंडिया को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि ये जब स्पिल ओवर होगा, जब ये बूमरैंग करेगा, जब आपकी तरफ आएगा, तो फिर आपसे शायद ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए तमाम दुनिया को, आलम जो है तमाम आलम को जी। इसमें इकट्ठा होकर दबाव डालना अच्छा, चाहिए। ये तमाम आलम को भी, और ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा के लिए ये कितनी अच्छी एक टाइमिंग की अगर बात की जाए। दोनों तन्हाई का शिकार हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो या नरेंद्र मोदी हो। दोनों को अमरीकी हिमायत उस तरह से नहीं मिल रही जिस तरह से वो चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसका फ़ायदा उठाया जाना कितना ज़रूरी है मुस्लिम उम्मा की तरफ से? OIC का इजलास बुलाएं, कुछ भी करें, दबाव को बढ़ाएं और इस जुल्म बर्बरियत को रोकें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो इसी इशू के ऊपर उठा लेना चाहिए था कि जो बच्चों के साथ जुल्म और बर्बरियत हो रही है, बाकी भी इंसानों के साथ हो रही है, इसी इशू के ऊपर तमाम, मेरा ख्याल है कि आलम इस्लाम से ज़्यादा तो वेस्ट ने वहाँ पे, जो अवाम है उनकी, उन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाई है। मिलियंस के वहाँ पे जलसे हुए हैं, बर्लिन में, लंदन में और मुख्तलिफ जगहों पे। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतों को भी और आलम इस्लाम के जो रियासतें हैं उसको इकट्ठे होके इस पे दबाव डालना चाहिए। जब आप इतनी ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं अमेरिका को, जो मेन बैकर है इसराइल का, तो उससे भी कन्विंस करें कि भाई ये बंद कराया जाए। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अक़वाम मुत्तहिदा, UNO, इन तमाम तंजीमों को खड़ा होना पड़ेगा और बच्चों के लिए कुछ करना होगा, इस जुल्म और बर्बरियत को रोकना। शुक्रिया डॉक्टर नवीद इलाही साहब, माहिर आलमी अमूर, हमारे साथ मौजूद थे।